मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूमे, झुके, लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्योंकि मैं दीवाना हूं, दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कविता या जयशंकर प्रसाद के बारे में, हिंदी की आत्मकथ्य की। और जो मैंने सुनाया वो आप सभी को पता है, शायद आपने सुना होगा हरिवंश राय बच्चन को। वो उनका आत्म परिचय था कि मैं हूं दीवाना, किसका? दुनिया का एक नया दीवाना। वो हरिवंश राय बच्चन का पद्य है, उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन वो आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन का मैंने यहां क्यों बोला जयशंकर प्रसाद के पास आकर? आत्मकथ्य तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, फिर हरिवंश राय बच्चन को यहां लाने का तात्पर्य क्या है? तो ध्यान दें, उन्होंने लिखा कि भाई मेरे से कविता लिखवाई गई, ये मेरी मनो इच्छा नहीं थी, मैंने शौक के लिए लिख डाली थी। लेकिन ये जो आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद ने लिखा, ये भी इनकी शौकीन आत्मकथ्य नहीं था, बल्कि इनके दोस्तों ने इन पर दबाव डाला। आपको याद हो, जन्मे थे जयशंकर प्रसाद, एक क्रांतिकारी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी के अंतर्गत एक मुखर रूप इनका रहता है। सन 1889 में इनका जन्म हुआ था। एक बड़े लहजे के बाद, इस संसार में बड़े कष्टमय जीवन जीने के बाद इन्होंने रचनाएं शुरू की। हालांकि एक क्वींस महाविद्यालय में पढ़े, लेकिन 8वीं पढ़ करके ही इन्होंने छोड़ दी थी। जयशंकर प्रसाद बड़े तबके के कवि माने जाते हैं, लेकिन 8वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़े हैं, मात्र कक्षा 8 तक पढ़े और फिर इन्हें शौक लगा कविताएं रचने का। उन्होंने लिख डाला साहित्य हिंदी में। आज ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे पीएचडी की डिग्री हो, चाहे प्रोफेसर बनना हो, जयशंकर प्रसाद को पढ़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये क्लास 8 केवल संख्या है, लेकिन इनकी विद्वता की तुलना शायद हम नहीं कर पाते। उन्हीं जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य रचना है। एक बार की बात है मित्रों, जब जयशंकर प्रसाद पर दबाव डाला गया कि भगवान आप लिखिए आत्मकथा, आप आत्मकथा लिखिए, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने मना कर दिया, नहीं लिख पाऊंगा। और ये आत्मकथ्य नहीं, ये उनकी व्यथा थी कि मुझ पर किस तरह से आत्मकथा लिखने का दबाव बनाया गया। उन्होंने लिखा, लेकिन उसमें अपनी व्यथा लिखी कि आत्मकथा ऐसे नहीं लिखी जाती है। उसी आत्मकथ्य को आज हम पढ़ेंगे। तो आत्मकथ्य रचना किसकी है? आपको याद हो गया होगा, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और अपनी पाठ्य पुस्तक में चौथा पाठ आता है इसका। थोड़ा इसको गुनगुनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आनंदित भाग है जयशंकर प्रसाद का ये, कि मधुप गुन गुना कर कह जाता, कि मधुप गुन गुना कर कह जाता, कौन कहानी अपनी है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ध्यान देना, जयशंकर प्रसाद जी, महाकवि जयशंकर प्रसाद, ये क्रांतिकारी कवि भी रहे हैं। हालांकि ये छायावादी कविताओं में इनका विशेष स्थान आता है। छायावादी कविताओं के श्रेष्ठ प्रकांड विद्वान जयशंकर प्रसाद, इन्होंने आत्मकथ्य लिखा जिसमें अपनी व्यथा लिखी कि किस तरह से दोस्तों ने उस पर दबाव जमाया कि आत्मकथ्य लिखो, और उन्होंने लिख डाला। पहली पंक्ति देखो, मधुप, मधुप का मतलब होता है भौरा। मधुप, मधुप का मतलब क्या है? भौरा।
भंवरा जानते हो, जो विशेषकर गर्मियों में आप घर में गुनगुनाते जिसको देखते हो, करते देखते हो आप, कुल मिलाकर के ब्लैक कलर का भंवरा। उसी भंवरे के बारे में उन्होंने कहा कि मधुप यानी भंवरा, भंवरा कुछ गुनगुनाता है, भंवरा कुछ बोलता है। इसी भंवरे की बात चल रही कि भंवरा कुछ बोलता है, कुछ गुनगुनाता है। कह जाता कौन कहानी अपनी है, वो कौन सी कहानी अपनी कह जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये सामान्य सामान्य शब्द आपके पहचान में आ जाएंगे, हम व्याख्या करेंगे और आनंद के साथ कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। भाई पत्तियां मुरझाकर गिर रही है और ये कितनी गिर रही है, देखो ये हुआ क्या है इस प्रकृति को, इस गंभीर अनंत नीलिमा में। गंभीर, गंभीर का मतलब समझते ही हो कि गंभीर मुद्रा में आ गई है। इस शांत चित्त, इस सुने सुने माहौल में, अनंत यानी असीम नीलिमा में। नीलिमा का मतलब ये जो आकाश गगन है, ये नीला आकाश है। इस असीम गगन में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य लोगों का जीवन का इतिहास दबा पड़ा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मलिन उपहास। अरे ये जो दोस्त लोग हैं मेरे, ये जो मेरे मित्र लोग हैं, ये मेरा मलिन यानी कमजोर उपहास करते हैं। तब भी कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। फिर भी कहते हो तुम, आत्मकथा लिखने का दबाव डाला गया, भाई जयशंकर तुम लिखो आत्मकथा। तब वो कहते हैं कि क्या मैं कह डालूं अपनी दुर्बलता ही सबको, अपनी ही कविताओं के माध्यम से। क्या मैं अपनी दुर्बलता सबको अपनी ही कविताओं के माध्यम से बता दूं? कैसे लोग हो रे तुम, कैसे दोस्त हो तुम, कैसे मित्र हो तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। यानी कहने का मतलब, गागर का मतलब क्या होता है रे भाई, गागर यानी घड़ा, मटकी। इस मटकी को रीता देखोगे, अरे मेरे जीवन का इतिहास इतना है कि ये जीवन का इतिहास इसमें मतलब कमजोर है, इसमें कुछ नहीं है, रीता गागर है, खाली पड़ा घड़ा है। क्या तुम सुनकर सुख पाओगे? हे मेरे मित्रों, क्या तुम सुख पाओगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये गागर रीति है? तो अब देखो, ये कुछ शब्दार्थ हैं जो मैंने वैसे अर्थ आपको बताया है, लेकिन आपको ये याद भी करने हैं। इनके अंदर से जैसे मधुप का मतलब भौरा होता है, अनंत यानी असीम होता है, मलिन यानी मेला कुचेला कमजोर होता है, उपहास का मतलब मजाक होता है, दुर्बलता का मतलब कमजोरी होता है, अपनी कमजोरी। कैसे लिख डालूंगा मैं, है ना, ये कहा ना आगे कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अरे अपने पर क्या बीती, अपनी कमजोरी क्या है, क्या मैं आपको बता दूं? क्या मैं आपको बता सकता हूं? ऐसा नहीं बता सकता। अब बात आती है किस तरह का मजाक तुम लोग कर सकते हो मेरे साथ, है ना। अब देखो, फिर ये जो है गागर का मतलब घड़ा होता है, रीति का मतलब नियम होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझ गए होंगे मेरी बात को आप। अब देखो क्या है इसका अर्थ, पहले तो हम अर्थ देखते हैं कि इसमें कवि यानी कौन से कवि, जयशंकर प्रसाद ने। कौन है जयशंकर प्रसाद? एक छायावादी कवि हैं जिनका जन्म 1889 में हुआ था। कविता खत्म होगी तो हम इनकी मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे कि किन हालातों में ये मोक्ष प्राप्त कर गए थे। लेकिन पहले ध्यान दें कि जयशंकर प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं। अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताते हैं। जब इनके दोस्तों ने, इनके मित्रों ने, इनके रिश्तेदारों ने इन पर दबाव बनाया कि हे जयशंकर प्रसाद जी, आप इतने बड़े कवि बन गए हो, आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते? आपको अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने मना किया। क्यों मना किया? वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौरा, ये भौरों का मतलब मधुप यानी भौरा, अपने प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है उसे भौरे का दर्जा दिया। यानी आप प्रश्न पूछा जा सकता है मधुप किसको कहा है, यानी भौरा किसको कहा है? मन को यहां भौरा कहा गया है। यहां पर भौरा किसको कहा गया है भाई? मन को, यहां अपने मन को भौरा कहा गया है कि ये जो मन है ये गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है, ये गीतों के माध्यम से अपनी कहानी को प्रस्तुत कर रहा है। इसमें मुरझाकर गिर रही पत्तियां, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यानी कहते हैं कि किस तरह जो झड़ती हुई पत्तियां हैं, जो गिरती हुई पत्तियां हैं, वो इशारा करती है। कभी कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही है, हजारों लाखों करोड़ों पत्तियां हैं, ये मुरझाकर गिर रही हैं। यानी ये मुरझाकर गिरने का मतलब क्या है?
कहाँ गया ये देखो, ये मुरझाकर गिरने का मतलब क्या है कि जीवन लीला समाप्त कर रही है अपनी, आत्महत्या